बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब को एक ही दिन में 2 सरप्राइजेस मिले और ये भी दोनों बहुत ही हैवी डोज सरप्राइजेस थे, कोई हल्के मुल्के सरप्राइजेस नहीं थे। भाई इमरान खान साहब ने सोचा कि सबसे मोस्ट वांटेड, सबसे हैंडसम शायद वही हैं, सिर्फ उन्हीं की डिमांड है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में, ख़ास तौर पे शादी के मामलात को लेकर के। ठीक है, उन्होंने अपनी जवानी के अंदर एज ए क्रिकेटर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट बटोरी है, बहुत ज़्यादा उनके पीछे स्टारडम रहा है, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ख़वातीन उनकी दीवानी रही हैं, लेकिन वो सिर्फ एक अकेले तो नहीं है। उनको टफ कंपटीशन मिला, आज ही के दिन मिला, पता चला उनकी साबिका अहलिया रेहाम खान साहिबा, जिनके साथ एक टाइम पर इमरान खान साहब शादी के खूबसूरत रिश्ते में बंधे हुए थे, फिर एक डिवोर्स हो जाता है, शादी टूट जाती है। लेकिन आज ही रेहाम खान ने बहुत ग्रेसफुली, बहुत अच्छे तरीके से अपने तमाम तर वेल विशर्स, चाहने वालों को और सबको अपडेट किया, बिकॉज रेहाम खान भी ऑब्वियसली अब एक पब्लिक फिगर है, एंकर रह चुकी हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की साबिका अहलिया रह चुकी हैं, उनकी अपनी एक पहचान भी है और सियासत को भी काफ़ी खूब समझती हैं। उन्होंने आज अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम में सबको अपडेट किया अपने मैरिटल स्टेटस के हवाले से। इमरान खान साहब को भी ऑब्वियसली ये खबर किसी धमाके से कम नहीं लगी होगी, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपने आप को ही मोस्ट वांटेड समझा होगा। ऐसा नहीं है, रेहाम खान साहिबा की भी बहुत ज़्यादा चाहने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि उनको पसंद करते हैं। और रेहाम खान ने फिर अपडेट किया अपना स्टेटस और ये बताया कि वो शादी के खूबसूरत बंधन में बंध चुकी हैं। बड़ी खूबसूरत एक इंग्लिश सॉर्ट ऑफ वेडिंग थी। और आपको पता है एटलीस्ट मुझे तो ये कल्चर बड़ा अच्छा लगता है, वाइट ब्राइड्स एंड वाइट हर चीज़ हो, वाइट ड्रेस में वो थी और तस्वीर भी बहुत खूबसूरत आई है। ग्रेसफुल तो आपको पता है रेहाम खान साहिबा शुरू से ही हैं। सो मेरी अच्छी दोस्त भी हैं, मेरा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, मेरी कॉलीग भी रही हैं, हमने इकट्ठे शोज़ भी, टेलीविज़न स्क्रीन्स भी हम लोगों ने इकट्ठी शेयर किया है। तो मैं तो उनको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कहूँगी उनकी एक नई जर्नी में जो उन्होंने स्टार्ट किया है। और 3-3 से स्कोर दोनों का बराबर हुआ है। रेहाम खान साहिबा की भी ये तीसरी शादी है, इमरान खान साहब की भी ये तीसरी शादी है। लेकिन इन सारी चीज़ों में इमरान खान साहब को रेहाम खान साहिबा की शादी के हवाले से क्या सीखना चाहिए कि कोई इशू नहीं बना, कोई स्कैंडल नहीं बना, कोई छुपकर शादी नहीं की, कुछ छुपाया नहीं, कोई मिस कमिटमेंट मीडिया के हवाले से नहीं की। खुद आई ग्रेसफुली, उन्होंने सबको अपडेट किया कि भाई मैं शादी कर रही हूँ, जिनसे मैंने शादी की है वो मुझसे 13 साल छोटे हैं। हम लोगों ने अमेरिका में शादी की, विच इज़ सियाटल में उन्होंने शादी की है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ के हवाले से सब लोगों से अपील की है कि वो ज़रा ख्याल रखें उनकी प्राइवेसी का। फेयर इनफ, बहुत ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने अपनी तीसरी शादी की अनाउंसमेंट की और इस रिश्ते में बंधी हैं। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को ये चीज़ सीखनी चाहिए। अगली दफ़ा इमरान खान साहब जब कोई ऐसा मौका है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि माशाल्लाह आप हैंडसम भी हैं, आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, और जब से आपकी ऑडियो लीक्स आई हैं तब से काफ़ी मसले पड़े हुए हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। ज़्यादा फड्डे वड्डे तो हो रहे होंगे। कौन सी मैरिड लाइफ है जहाँ पर अगर इस किस्म का स्कैंडल आए, झूठा ही सही, और घर में तमाशा ना हो, तो होते तो हैं। वैसे खैर आपके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी शादी कायम दायम रखे। लेकिन जब भी आप नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरह का करने का सोचें तो इस दफ़ा बग़ैर किसी सनसनी के, बग़ैर किसी स्कैंडल के, ग्रेसफुल तरीके से अपने एक रिलीजियस और सोशल बॉन्ड को एक्सेप्ट कीजिएगा। अच्छा भाई, ये तो बात होगी इमरान खान साहब के एक सरप्राइज़ के हवाले से। दूसरा सरप्राइज़ इमरान खान साहब को क्या मिला, वो ये मिला कि असेंबलियाँ नहीं टूटी। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि भाई जुम्मे को तो असेंबलियाँ टूटेंगी। पहले पंजाब की टूटेगी, बाद में खैबर पख्तूनख्वा की टूटेगी। खैबर पख्तूनख्वा की क्या टूटी नहीं थी, पंजाब की असेंबली नहीं टूटी। पूरी कौम को जुम्मा मुबारक हो, पूरी कौम यूथ को जुम्मा मुबारक हो, यूथियों को जुम्मा मुबारक हो। वो इसलिए क्योंकि यूथियों के लिए तो बिल्कुल एक सफ़े मातम ही था। उनके लीडर ने कह दिया कि असेंबलियाँ टूटेंगी, तो उन्होंने तो उसको हरफ आखिर मान लिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो मैं आपको पिछले चंद रोज़ से लगातार बताते चली आ रही हूँ। क्या क्या प्रेडिक्शंस हमारी ठीक साबित हुई हैं द बीनर सलीम शो में, वो हम आपको बताते चले जाएंगे। और आज पूरा दिन क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मामला अदालत में जाएगा। मामला अदालत में गया। जुमा मुबारक मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि ऑपोजिशन का यानी PMLN और पीपल्स पार्टी का पलड़ा ओवरऑल अगर दिन के इख्तिताम पर आप देखें तो भारी रहा। PTI को काफ़ी भारी पड़ा और सबसे ज़्यादा भारी पड़ा परवेज़ इलाही साहब के साथ उनका इत्तेहाद और परवेज़ इलाही साहब के साथ उनका याराना। कल आधी रात को डी-नोटिफाई कर दिया उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को। किसने किया? ऑफकोर्स हुकूमत ने किया, गवर्नर ने कह दिया बस जी डी-नोटिफाई।
लेकिन होना यही था ना, जाहिर सी बात है गवर्नर डी नोटिफाई करेगा तो ऐसा थोड़ी है कि परवेज़ इलाही साहब और पीटीआई जो है हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे। पीटीआई तो आज बिल्कुल ही आउट थी, पीटीआई बिल्कुल आउट थी। परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने अदालत का रुख किया एज एक्सपेक्टेड, जो हमने आपको पहले बताया था। अदालत ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपके मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा जी 80 चौधरियाँ 80 सॉल्व करेंगे तो मसला। फिर जी ब्रेक ली गई, बातचीत की गई, ये कहा गया कि भाई परवेज़ इलाही साहब ये लिख कर दें, ये गारंटी दें, ये अश्योरिटी दें कि वो असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे। तो ये था वो दूसरा सरप्राइज़ जो इमरान खान साहब के ऊपर किसी बॉम्ब से कम नहीं था। परवेज़ इलाही साहब ने लिख के दे दिया। कुर्सी छोड़ना इतना आसान नहीं है, सिर्फ कुर्सी इमरान खान साहब को प्यारी नहीं है, कुर्सी परवेज़ इलाही साहब को भी प्यारी है। लेकिन ये सब भी बड़े ड्रामाई तरीके से हुआ। मोहन इलाही साहब ने बड़ा ड्रामा, बड़े ज़बरदस्त डायलॉग्स मारे ट्विटर के ऊपर। ये ट्वीट उनका चल भी रहा, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो तैयार थे अपना 186 का नंबर शो करने के लिए। वो तो स्पीकर कौन? सिप्तेन खान कौन? पीटीआई से उनका ताल्लुक है। तो पीटीआई और काफ लीग में तो वाज़ेह डिवाइड नजर आए, क्योंकि काफ लीग ने सारा मलबा पीटीआई यानी स्पीकर पर डाल दिया, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। और हालांकि ये तमाम तर मैटर परवेज़ इलाही साहब की नॉलेज में था, क्योंकि सारी कॉपी, सारे लेटर्स, तमाम मरासले, उनकी जो कॉपीज़ हैं वो चीफ मिनिस्टर को भी जाती हैं। इतने बेचारे मजलूम और इतने बेचारे इग्नोरेंट और इतने बेखबर नहीं है चीफ मिनिस्टर पंजाब के परवेज़ इलाही साहब। सो दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे, तो वो बरकरार रहे। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये कही थी कि सब अपनी पुरानी तनख्वाहों पर काम करेंगे, और सब अपनी पुरानी तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने बहुत तरीके से इस पूरे खेल में पीटीआई को अपने पीछे लगा के रखा। इमरान खान को धोखा हुआ, इमरान खान का दिल टूटा। एक तो रेहाम खान साहिबा की शादी की वजह से, ऑफ कोर्स ना, जब आपका कोई एक्स कोई कहीं और शादी कर ले और अगर आपका कोई एक्स खुश हो, ये ह्यूमन साइकी है। और ऐसे लोग जो कि इस तरह की साइकी रखते हैं ना, जिस तरह की इमरान खान साहब की है, एकदम से खुशी थोड़ी ना होती है। बिकॉज ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब की अपनी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल चल रही है। खैर एनीवेज, अगेन पर्सनल मैटर है, अभी क्यों उसके बारे में इतनी बात करें, जब प्रोफेशनल मैटर पे आ जाते हैं। प्रोफेशनली भी इमरान खान साहब का दिल टूटा जब मोहन इलाही साहब ने अनाउंस किया ना ट्विटर के ऊपर कि भाई हम तो तैयार थे, ये तो स्पीकर ने इजलास नहीं कॉल किया। स्पीकर क्या बोल रहे हैं? स्पीकर कह रहे हैं भाई हम तो इजलास के ऊपर इजलास बुला ही नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ? फिर अदालत में वही जो बार्गेनिंग चल रही थी, जो डिस्कशन चल रही थी अदालत के अंदर, अदालत ने वक्फा लिया, वापस आया। अदालत ने कहा देखें जी हम 11 जनवरी को देखेंगे, लेकिन 11 जनवरी को ये मैटर जिस तरह से मज़ीद ड्रामाई अंदाज में आगे जाएगा वो सो जाएगा, वो 11 जनवरी में नए साल में देखेंगे, 2023 11th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल चीफ मिनिस्टर पंजाब के परवेज़ इलाही साहब हैं और असेंबलियाँ कहीं नहीं टूट रही। हाँ, वो अलग बात है कि इमरान खान साहब का ख्वाब और दिल और अरमान ज़रूर टूटे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? फिर उसके बाद हमने ये देखा कि लिख के देना पड़ा परवेज़ इलाही साहब को, ये गारंटी देनी पड़ी परवेज़ इलाही साहब को कि वो असेंबलीज़ नहीं तोड़ेंगे। ये सारी तो पंजाब की बातें हैं, ये मामला तो चलता रहेगा और ड्रामाई तरीके से ही चलेगा। लेकिन एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई, इस हद तक ख़राब हुई कि जब फ़ौज भी ऑन बोर्ड थी अमन व अमान की सूरत हाल को लेकर के, खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान साहब, वो नहीं आते थे, वो सिक्योरिटी के इजलासों में नहीं आते थे। अब मामला इस हद तक संगीन हो गया है कि आज के आज ही जब हम सारे बैठ करके सियासतदानों को वो देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सियासतदानों ने पंजाब में सियासत का मजाक बनाया हुआ है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, सब कुछ वैसे का वैसे है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का, इस पूरे झमेले का क्या मकसद था? सिर्फ आवाम को एंटरटेन करना, सिर्फ एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी फैलाना? तो असल में जो मेन मुद्दा है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही थी, होते आज इस्लामाबाद से बड़ी ख़बर आ रही है और बुरी ख़बर आ रही है। इस्लामाबाद तक ये मामलात पहुँच चुके हैं। अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की जो चिंगारी है वो इस्लामाबाद तक पहुँच गई है। एंड इट्स हाई टाइम। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल, दारुल हुकूमत है मुल्क का। वहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत से गोराज हैं, बहुत से डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सी एम्बेसीज़ हैं। इस तरह से हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो ये सियासत चलती रहेगी, सियासी ये जो जोड़ तोड़ है ये होता रहेगा। पहले जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसको अंडर कंट्रोल करना है, इसके ऊपर सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि कोई अकल दिखाएं,
खुद तो यहाँ जमान पाक में बैठे हैं। जाना नहीं है इमरान खान साहब आपने वापस? बनीगाला नहीं जाना आपने? कि डिप्रेस हैं, कि घर की लड़ाइयों से तंग है इसलिए बनीगाला नहीं जाना? जाना है ना बनीगाला। बनीगाला है तो इस्लामाबाद में ना, खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब आप ही की हुकूमत है ना, तो कुछ ज़रा नजर करम उधर भी कर लें, बैठ जाएं, इदारों के साथ भी बैठ जाएं, हुकूमत के साथ भी बैठ जाएं और अमन व अमान की सूरत हाल को अंडर कंट्रोल लें। असम्बलियाँ, MNA से रिज़ाइन करना नहीं करना, असम्बली में जाना नहीं जाना, ये चलता रहेगा। पाकिस्तान होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में होगा तो ये सियासत चलेगी। तो पाकिस्तान के बारे में सोचिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे कल द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।